नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप देख रहे हैं टीम वतन के वास्ते। ये ऐसे मस्तानों दीवानों की टोली है जो अपने देश के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा काम करने में लगी हुई है। तो आज हम मिलने आए हैं मिस्टर अमित जी से। अमित भाई, कैसे हो? जय हिंद भाई। जय हिंद भाई। तो भाई के बारे में बस मैं एक बात बताऊंगा, उससे ही आप सब कुछ समझ जाओगे। भाई ने बस अपने समाज में सोशल वर्क के लिए, समाज सेवा करने के लिए अपनी 50,000 रुपये की नौकरी छोड़ दी थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि भाई कैसे होंगे और भाई का जो दिल है वो अपने देश के लिए कितना धड़कता होगा। तो सबसे पहले हम भाई से जानना चाहते हैं कि भाई, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना बचपन के बारे में बताइए, आप कैसे समाज सेवा में आए, तो उसके बारे में थोड़ा अपने जो ऑडियंस है उनको क्लियर कीजिए। ठीक है जी, जय हिंद सभी को। जैसा कि मुकुल भाई ने बताया, एक्चुअली हम उनको भगत सिंह के नाम से जानते हैं और इनका लुक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सो एंड थैंक यू सो मच। तो वी विल कि ये स्टेज देने के लिए, हमें बताने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कारमा एक संगठन है, युवा संगठन है और ये अपने पूरी दिल्ली में अच्छी तरीके से, ठीक ठाक ढंग से, बढ़िया से काम कर रहा है। तो वो कुछ पर्सनल चीज़ें, जैसे उन्होंने बोला मैंने कोई जॉब छोड़ के काम कर रहा हूँ या इस तरीके से है, तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। हाँ, आप लोग मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, जैसा कि समाज ने लगाया कि क्या पागलपन है ये, घर बार छोड़कर ये क्या देश सेवा में लगा हुआ है। तब अंग्रेज़ थे और अब तो कुछ नहीं है, अब तो सब सही चल रहा है, अपने कमाने पर ध्यान दे, घर पर ध्यान दे। तो मैंने बोला जी ठीक है। फिर ऐसे ही थोड़ा बचपन से ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, तो इतिहास भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, मैथ, इंग्लिश, मतलब ऑल बिजनेसमैन्स, ऑल अपने जितने देशभक्त थे सबके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो जब उनको पढ़ा मैंने, जो उनके अंदर डीपली गया, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आपको अपना कुछ नहीं लगाना, केवल अपने अंदर के जो विचार हैं, जो अपना अच्छा दिल है, जो अपना अच्छा अपनी मोहब्बत है देश के लिए, वो एक बार दूसरे अपने दोस्त से शेयर करनी है। और जब शेयर करेंगे, ऐसे ऐसे जब संगठन बनेगा, ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे और सब मिलके कुछ काम करेंगे, तो इस तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए इसका नाम मैंने कारवां रखा कि लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बट काम नहीं रुकेगा, मंजिल नहीं मिलेगी रास्ते में ही। मतलब इतना सब कुछ है कि हम रास्ते में ही सब कुछ पा लेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद आप सब लोगों का लिया कि इतने सारे लोग आज तक मेरे साथ जुड़े रहे। और अब तो टीम का लगभग 600 युवा साथी हमारे साथ हैं। हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन और साफ़ सफाई, मिशन क्लीनिंग एंड मिशन एजुकेशन कारवां। और उसमें क्या है कि हम लोगों ने, जैसे कि कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं, तो सबके लिए अब उनकी स्किल देखते हुए या उनके हुनर को देखते हुए हमने उनको एक स्टेज देने की कोशिश की है, एक परिवार देने की कोशिश करी है। कि जैसे कि कोई अच्छा गाता है तो ही वांट टू बी ए गुड सिंगर, पर आप तो जानते हैं आजकल कितना कंपटीशन है मार्केट में। सो पीपल कांट अफोर्ड द थिंग्स व्हाट द ऑनर आस्क्ड। जो लोग मांगते हैं वो देने में असमर्थ हैं। खासकर लड़कियों के साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसी कंडीशंस आती हैं जो अपने घर पे भी शेयर नहीं करती। ऊंचाई तक सबको जाना है, पर उसके जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी भयावह टाइप की हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी कोशिश रहेगी, हमने अपने बड़े भाई हैं हमारे योगेश पाटिल जी हैं, हमारे विधायक हैं अजय यादव जी हैं, और कहने को हर तरीके से मतलब लोग समर्थन में। एक्चुअली हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिसमें लोग हमारा कोई बहिष्कार करें या बोले कि क्या कर रहे हो। हाँ, यह पागल ज़रूर कहा जाता है, तो वो भी एक आपके लिए एक उपाधि ही समझिए। ठीक है जी। तो जय हिंद, और आगे और भी काम करना है। तो अमित भाई, आप मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आपने कहा कि जब मैंने नौकरी छोड़ी, ठीक है, तो मतलब घर वालों ने कहा कि क्या पागलपन है, उस टाइम अंग्रेज़ थे जब देश के युवाओं को आगे आना था, अब नौकरी करो, काम करो। तो जो वो आपका टाइम स्पेंड था जिसमें आपने नौकरी नहीं की, जिसमें आपने नौकरी छोड़ रखी थी, तो उसमें लोगों के आपको ताने जो सुनने को मिले, उससे आपने कैसे टैकल किया? आपने, जैसे लोगों ने नेगेटिव बात की होंगी कि तू पागल हो गया है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो ज़रा वो बताइए कि वो आपने कैसे, मतलब कैसे हैंडल किया उसको? क्योंकि जो आज का हमारा युवा है, जो चाहता है देश के में आगे काम करने का, उसको भी घर वाले ही कहते हैं कि तू पागल है, काम धंधा कर ले, नौकरी लग जा। तो ज़रा बता देंगे तो वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। भाई
देखिए लाइफ का जो स्पेन टाइम है आजकल का वो है 80-90 साल। पहले ज़्यादा हुआ करता था, ताज़ा हवा थी, ताज़ा खाना, ताज़ा पानी। अभी थोड़ा कम होते जा रहा है और धीरे धीरे और भी कम होंगे। तो क्या है कि हम लोग इतनी छोटी सी ज़िंदगी में डिसाइड नहीं कर सकते कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारे देश के किसी बड़े महान नेता को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, नेता नहीं सॉरी महापुरुष कहिए, तो भगत सिंह जी हैं। और हमारे जितने भी क्रांतिकारी दल हैं, पूरी HSRA जो टीम थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये सभी मतलब इनको जो पढ़ा तो उसमें यही निकल के आया कि जो भगत सिंह, हम कहते हैं कि हम भगत सिंह का एक सपना, उनका सपना है जो देश वो चाहते थे हमें उसे पूरा करना है। एक्चुअली उन्होंने जो फांसी दी है उसका मतलब क्या था? फांसी देने का ये मतलब था कि भाई आप लोगों से नौजवानों में एक खून उबाले मारे और वो कहें कि हाँ भाई हमें देश के लिए कुछ करना है। मतलब एक जो हर देश में है सिवाय भारत को छोड़कर, इवन पाकिस्तान तक के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मंगोलिया, आप किसी भी देश में चले जाओ, हर एक देश में चाहे उनका देश गलत है, गलत कर रहा है, लेकिन वो जो उनके जो नागरिक हैं वो देश वो भक्त हैं, अपने देश के हर कानून को मानते हैं, सब धर्म जात पात को छोड़ के। यही भगत सिंह जी चाहते थे। और इस देश का दुर्भाग्य है कि भाई आज़ादी के 70 साल, अब तो 75 हो गए, कि आज तक हम लोग उसी हिंदू मुसलमान जातिवाद, आरक्षण और भाईचारा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जी रहे हैं। तो मैं जॉब कर रहा था अच्छी खासी। आई हैव डन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM पूसा इन 2006। उसके बाद जॉब करी, स्ट्रगल किया, मार्केट में रहा, पता चला तो देखा कि वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वहाँ पर भी वही एक उच्च पद का तबका है और नीचे पद के तबके को परेशान करता है। ठेकेदारी प्रथा खुलेआम चल रही है, कौन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब दिमाग एकदम हमेशा अलग ही दिशा में रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक जॉब का कुछ ऐसा हुआ, मेरी कुछ बातचीत हुई, मैं जॉब छोड़ दी, घर आया, घर पे नहीं बताया कि जॉब छोड़े, लेकिन आई स्टार्टेड टू टॉक विद माई फ्रेंड्स, जितने भी हमारे ग्रुप के थे, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जॉब से क्या होगा, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, 2 हाथ पैर दिए हैं, इतना अच्छा खासा दिमाग दिया है, साथ में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करवा दी। सो वो जो जॉब होती है वो क्या है, इंसान अपने लिए जी रहा है, यू आर जस्ट अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर। आप लोग अपनी केवल दाल रोटी उससे कमा रहे हो। पर जो बोलते हो कि सपना कि भाई हमें ऐसा करना है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं, और ममता बनर्जी जी ऐसा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? तो इन सब के पीछे क्या होता है, जो लोग आपस में कि यार वो हम भी तो कह सकते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। आजकल तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम टॉकिंग, इतने सारे बंदों से एक साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और उस टाइम की बात देखो, जो भगत सिंह जी मतलब जहाँ पे घर के बाहर निकलते ही अंग्रेज़ दर्द बोझते थे, उस टाइम पे भी इन्होंने इतना बड़ा एक साम्राज्य, बड़ा टीम बनाई थी। तो बस उस चिंगारी को लेके थोड़ा दोस्तों में हम लोग पढ़े, खेले कूदे, उस तरीके से बातें चलती रही हैं, फंक्शंस वगैरह करने। तो उसमें एक आता गया अंदर कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। फिर लोगों ने बोला, हमने इनके पीछे रैलियाँ करी कि भगत सिंह जिंदाबाद, सुखदेव जी जिंदाबाद, लोगों को बताया। पुलिस वालों तक को नहीं पता होता कि भगत सिंह कौन थे, तब उनको बैठा के हम समझाते थे जी ऐसे ऐसे थे, जिनकी वजह से आप आज आज़ाद हो, नहीं तो आज पुलिस की कर रहे हो, तब वो ब्रिटिश की कर रहे थे हम, पुलिस की ही नौकरी। तो फिर जो अपने लिए जीना छोड़ के मैं देश के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनका भी क्या होगा, वो भी मेरी तरह जिएंगे या जैसे मेरे फादर ने जिया। तो कुछ अलग करने का हुआ, सारे बैठे और एक संगठन तैयार किया, फिर काम करा, रैलियाँ करी। उसके बाद लोगों ने पूछा भाई बातें करने से क्या होगा, तो हमने झाड़ू पकड़ ली। 2012 में साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें झाड़ू मारते थे, उसमें भी लोग बोलते थे कि जिसका काम है वो करे, आप क्यों कर रहे हो? मैं ठीक है जी, लेकिन गंदा कौन कर रहा है? गंदा कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं गंदा। हम कर रहे हैं गंदा, तो हम कर रहे हैं गंदा, तो ठीक है एटलीस्ट हमारे, वो साफ़ कर रहा है, वो साफ़ इसलिए कर रहा है, आपका डस्टबिन खाली कर देगा। अब वहाँ डस्टबिन नहीं है या आप लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ना गवर्नमेंट की ना MCD डिपार्टमेंट की। तो आरोप प्रत्यारोपण से बढ़िया है कि सब लोग एक साथ मिलकर समाज की तरह काम करें। तो उसका हो गया, क्लीनिंग का हमने स्टार्ट कर दिया एवरी संडे और ट्वाइस इन अ मंथ वी गो ऑन एवरी संडे विद अपने जितने भी हमारे नए लोग होते हैं
उनके साथ जुड़ के। एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात ही वहीं पे होती है। आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें किसी सफाई मशीन में पहले मिलेंगे, उसके बाद आपके समझ के आपको हमारे साथ पूरे अच्छी तरीके से संभाला जाएगा, बताया जाएगा कि और क्या क्या करना है। और तो ये तो है जी उनके लिए जो बिना पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहूँगा बिना पढ़े लिखे, क्योंकि एक्चुअली जो बच्चा पढ़ के कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसी टाइम पे उसका दोस्त बंक मार के ही बाहर कुछ मार्केट की नॉलेज ले रहा होगा। तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, भाई तू पढ़ा लिखा नहीं है तो तू मेरे से इंटेलिजेंट है या डाउन है, मैं तुझे नीचे निकाल, क्योंकि हर एक चीज़ में पहले तो आपको भेदभाव ख़त्म करना है। मेन चीज़ है भेदभाव, ऊंच नीच का। अब ऊंच नीच में अमीरी गरीबी भी है, ऊंच नीच में आपका ठाकुर चमार भी है, ऊंच नीच में आपका नेता जनता भी है, ठीक है, आरक्षण, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको भेदभाव खत्म। लड़का लड़की का जब आप ओपन स्टेज पे कह सकते हो कि लड़का लड़की एक समान, तो क्यों नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमान एक समान? हाँ भाई, मैं भाई वो कविताएं चल रही हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। सही बात है। कोई अब भगत सिंह का नाम है, वो क्या कहते हैं, जाटों को आरक्षण चाहिए तो भगत सिंह का फोटो लगा लिया आगे। ये भगत सिंह ने कब आरक्षण मांगा? सही बात। अगर आपको भगत सिंह के बारे में नहीं पता है तो डोंट गिव द मैसेज। जो गलत मैसेज है उसको तो मत दो भाई। तुम उनका काम नहीं कर सकते, वाहवाही नहीं कर सकते, तो उनको रुलाओ तो मत, नुकसान तो मत पहुँचाओ उनकी इमेज को। तो बस भाई ये कहना है कि हमने तो एक टीम बनाई ली है, जितना बढ़ेगा बढ़ाएंगे और पूरे हौसले के और जोश के साथ काम करेंगे। देश में जितना बदलाव अमेरिका ने किया है, जापान ने किया है 10 साल में अपने साथ, सिंगापुर ने किया है, वी विल ट्राई टू डू इन इंडिया। केजरीवाल जी हैं वो भी कर रहे हैं अच्छा, मोदी जी हैं, वो दोनों हैं। अब समाज में हम लोग भी स्टार्ट हो जाते हैं यार, जितने छोटे मोटे लीडर्स हैं सब इकट्ठे हो गए, लेट्स डू इट, इसको डेवलपिंग से डेवलप्ड लेके आओ। ठीक है जी, तो यही मैसेज है जी, मैसेज के आप काम कर रहे हैं। कल हमारा 50वां सफाई अभियान है जी, हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं कल हम, तो उसमें आप सभी लोग आएँ। समयपुर बादली से बदलाव करेंगे हम। तो सभी लोगों को आमंत्रण है जी। कुछ देखते हैं, मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ और भी आपके दिमाग में कुछ उस पर काम करेंगे। ठीक है सर। तो भाई आप मुझे एक बात और बताओ कि जैसे अभी आपका कारवां चल रहा है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब क्या चाहते हो कि फ्यूचर में कारवां कहाँ जाएं, फ्यूचर में क्या क्या काम करें, हम कैसे कैसे काम करें? थोड़ा इसके बारे में अगर बता दो ऑडियंस, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कारवां का ये मिशन है आगे जाके, ताकि इनको जुड़ने में आसानी रहे। देखिए सर, फिज़िकली और मेंटली तो हम 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। फिज़िकली में सफाई, मेंटली में हम एजुकेशन देंगे जी। एक जो रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो हम अपने बच्चों को बताएंगे, आगे भी जनरेशन को। और जो प्लान है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, तो जी वो हमारा लोगो है, उसमें क्या है, ग्लोब है, उसके अंदर जो वहाँ पे इंडिया है दैट इज़ बोल्ड, उसके ऊपर जो है जी वो अपने भगत सिंह जी, अशफाकुल्ला खां जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी, मतलब हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों जी वहाँ विराजमान हैं, जो कहते हैं, एक संदेश देते हैं, एक वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं कि हम सभी अगर हम इंसान हैं, एक एज ए स्पीसीज वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये जो धर्म जात पात ये जो है, इसको भेदभाव को ख़त्म करो, अदरवाइज़ ये दुनिया ख़त्म कर देगी तुम्हें। तो भाई तुम ध्यान ही नहीं दे रहे तो अर्थ विल बी बर्स्ट समडे। ठीक है, एक ब्लैक होल में चले जाएंगे सारे के सारे, तो आपकी लाइफ का मतलब ही क्या रहा? युगों की बातें करते हैं जी, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग है तो डर के बैठ जाओ, बुरे काम करो। भाई किसने बोला बुरे काम करो? नहीं, बुरा होगा, कलयुग है, बुरा होगा। है वो हंस क्या खाएगा? कौवा मोती खाएगा, हंस दाना चुनेगा। भाई तुम उसके सामने दोनों चीज़ डालो, वो अपना खाएगा, वो अपना खाएगा। हाँ, तो जो मिसकंसेप्शन है, जो आपकी जो रूढ़िवादी जो सोच है, इसको ख़त्म करो। वी आर ए न्यू जनरेशन, और इवन लाइक ट्रम्प सेज ऑल्सो कि भाई इंडिया के अंदर 65% यूथ जनरेशन है। अगर इन्होंने एक टारगेट बांध लिया तो अमेरिका भी हमारे सामने कुछ नहीं रहेगा। मतलब हम एक शक्ति होंगे, हम लोगों के जैसे विश्वगुरु हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने हमें विश्वगुरु का दर्जा दिलाया हमारे देश को, तो वैसा ही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वी विल गेट दैट पोजीशन ऑल्सो। मैं
अपने तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से हमारे माननीय नेताओं को सलूट करना चाहूँगा, श्री मोदी जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी, कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही लोगों से हमें जोश मिलता है, काम करने के तरीके मिलते हैं। आप लोग वहाँ प्लान बनाएं और हम लोग यहाँ पे पूरा सेट करेंगे, इसको रूट लेवल पे काम करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।